Good morning, everyone. How are you? I hope all are fine. Okay, students, today is your MS class, and today we will revise the chapter 2. Okay, हम chapter 2 revise करेंगे, and after that we will discuss about the exercise. All students be ready for test next day, means tomorrow. Okay. टुमारो कल सभी स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहेंगे और अपने इस चैप्टर को सारे एक्सरसाइज को और क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसलिए आप लोग मॉर्निंग में टेस्ट के लिए बिल्कुल भी रेडी रहिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2। नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ा नहीं है। ओके, कोई भी समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं है, मतलब हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। अगर आप उस सोल्यूशन को पाना चाहते हो तो आपको मन लगा के उसकी सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा इसके बारे में सोचना होगा। ओके, उसके लिए प्रयास करने होंगे। इस चैप्टर में बताया गया बच्चों की प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो। डेली लाइफ में छोटी मोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है। ओके, जैसे मेरी फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम इन डेली लाइफ। डेली की लाइफ में जो है प्रत्येक लोग, सभी लोग जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, जैसे इसमें नेक्स्ट कहा गया है, क्या कहा गया, वन मस्ट रिमेंबर दैट प्रॉब्लम्स आर ए पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। ये हमारी लाइफ का क्या बन जाते हैं, ये हमारे लाइफ का हिस्सा हो जाते हैं। कि ये जो समस्याएं होती हैं, जो छोटी मोटी हमारे सामने आती रहती हैं, वो हमारे लाइफ का हिस्सा हो जाती हैं, हमारी डेली लाइफ का पार्ट हो जाती हैं। ओके, इफ दे वेयर प्रॉब्लम देयर वुड बी नो चैलेंज। विदाउट चैलेंज द बेस्ट क्वालिटीज इन ए पर्सन सच एज करेज, डिटर्मिनेशन, टॉलरेंस एंड द फोकस ऑन सक्सेस विल नेवर इमर्ज। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अगर ऐसी कोई समस्याएं नहीं आएंगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो क्या होगा, अगर हम समस्या नहीं आएंगी तो हम उनका सामना नहीं करेंगे। ओके, अगर हम उनका सामना नहीं करेंगे, उस चैलेंज को फेस नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर की जो क्वालिटी होगी, जैसे कि हमारे अंदर की क्वालिटी मीन्स जैसे कि हमारी सहनशीलता, हमारी दृढ़ निश्चय, हमारा साहस, हमारा जो है फोकस, किसी भी चीज़ पर फोकस करने की जो क्वालिटी होती है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे अंदर दब जाएंगी, ये बढ़ेंगी नहीं, ये कभी भी नहीं आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स का फेस करना हमें आना चाहिए। हम जितने अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो हमारे लिए उतने ही हमारी क्वालिटी को, हमारी दृढ़ निश्चय को, सहनशीलता को, हमारी साहस को, हमारे जो अंदर का जो साहस है उसे आगे बढ़ाती हैं। ओके, अगर ये सब नहीं हमारे अंदर होगा तो हम छोटी सी समस्या अगर आएगी तो हम उसमें घबरा जाएंगे और हमारी ये नहीं समझ में आएगा कि हम उसमें क्या करें, हम उस समस्या से कैसे निपटें, और मुझसे जूझते रह जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आए, उसे हमें बिल्कुल हंस करके, बिल्कुल फोकस करके उस चैलेंज का, उस प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में मेन जो थीम है वो क्या है, प्रॉब्लम को हमें, हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं लाइफ में आती हैं, उन्हें उससे हमें ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर में एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या रहता है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की स्टोरी के थ्रू प्रॉब्लम के बारे में बताया गया कि इसने अपनी प्रॉब्लम के साथ अपने प्रॉब्लम को कैसे फेस किया, इसकी लाइफ का जो चैलेंज था, उस चैलेंज को कैसे उसने फेस किया। सो इस स्टोरी में देखिए, अनिरुद्ध वॉज इन क्लास 8। अनिरुद्ध नाम का जो लड़का था वह क्लास 8th में था, जो ही हैड बीन ए स्टूडेंट सिंस किंडरगार्टन, जो कि किंडरगार्टन से ही वहाँ का स्टूडेंट था। ओके, वह कैसा था, वह बिल्कुल ही लापरवाह था। ही ऑलवेज लुक्ड एट लाइफ वेरी कैजुअली, वह लाइफ को जो है बहुत ही लापरवाही से देखता था, मतलब वह अपनी लाइफ के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। ओके, और हमेशा उसकी टिप्पणी क्या रहती थी, हिज कॉमन रिमार्क्स वाज आई एम कूल। उसकी हमेशा जो टिप्पणी रहती थी, आई एम कूल। अगर वो
कोई उससे कुछ कहना चाहता था तो वो आई एम कूल कह करके जो है उस बात को वहाँ से हटा देता था। तो इस तरह से जो स्कूल के उसके टीचर थे वो भी उससे परेशान हो चुके थे। वो भी बहुत ही प्रयास करते थे कि वो जो है पढ़ाई में ध्यान लगाए, लेकिन वह जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता था और इस बात से टीचर भी परेशान। टीचर हमेशा प्रयास करते थे कि वह जो है क्लास में ध्यान दे, जो भी टीचिंग करवाई जाती थी उस पर ध्यान दे और उस जो भी वर्क दिया जाता था उसे करें। लेकिन टीचर की बातों को अनसुना कर देता। टीचर भी परेशान रहते थे। टीचर का अक्सर रिमार्क देखिए होता था, अनिरुद्ध लिसन फॉर हेवन सेक। मीन्स टीचर क्या करें यहाँ पे, अनिरुद्ध भगवान के लिए, यहाँ पर भगवान के लिए ध्यान दो, सुनो। ओके, तो इस तरह से टीचर भी जो है क्या हो गए थे, एलिन फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वह उनकी बातों को केयर नहीं कर रहा था और इस तरह से वह अपने जो बिना वर्क हार्ड वर्क वह नहीं करना चाहता था। वह बहुत ही सुस्त हो गया था। ओके, अपने वर्क के प्रति उसकी लाइफ का 2 पोजीशंस क्या था, उसकी लाइफ का 2 पोजीशन केवल ये था कि डिलाइसिंग ऑल द आइटम अवेलेबल इन द फास्ट फूड कॉर्नर्स, फास्ट फूड के सारे आइटम को वो पसंद करता था। और दूसरी क्या थी, डेवरिंग बुक अदर दैन हिज टेक्स्ट बुक, और उसकी टेक्स्ट की बुक के अलावा, मतलब जो उसका टेक्स्ट बुक था, जो उसका सिलेबस था, उस बुक के अलावा दूसरी बुक्स को वह पढ़ना पसंद करता था, केवल अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा। ओके, तो इस पर हिज मदर वुड प्लीड विथ हिम, इस पर जो है उसकी मदर भी उस पर चिल्लाती है, बोलती है कि यू आर सो गुड विथ योर मेमोरी ऑन एनीथिंग यू रीड। मतलब क्या कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, जो कुछ भी तुम पढ़ते हो, ओके, जो तुम भी रीड करते हो उसमें तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो तुम अपनी टेक्स्ट बुक क्यों नहीं पढ़ते हो। वो क्या कहती हैं कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है कि जो तुम भी पढ़ते हो तुम्हें याद रहता है, लेकिन तुम अपनी टेक्स्ट बुक, अपने सिलेबस को, अपनी बुक की, अपनी क्लास की बुक को क्यों नहीं पढ़ते हो। तो और वो कहती हैं कि अगर तुम पढ़ते तो तुम्हें अपने फादर के टेम्पर का, मतलब अपने फादर के गुस्से का भी सामना नहीं करना पड़ता। ओके, अनुरुद्ध की एक सिस्टर थी अक्षिता, जो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। ओके, तो हमेशा अनिरुद्ध को उसके साथ कंपेयर किया जाता था। उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट थी उसको लेकर के हमेशा जो है अनिरुद्ध को उसकी सिस्टर अक्षिता के साथ कंपेयर किया जाता था। तो इस तरह से अनिरुद्ध जो है बड़ा हो गया और हायर स्टडीज़ के लिए, ओके, वह कहाँ इंटर द यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडी, अपने हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए वह यूनिवर्सिटी में उसने प्रवेश ले लिया, उसने यूनिवर्सिटी में इंटर ले लिया। और फिर उसने क्या कहा, ही सेड वेरी डिसिसिवली आई विल टेक अप मेडिकल। उसने क्या कहा कि मैं मेडिकल करूँगा, वह बहुत ही दृढ़ता से कहा कि मैं मेडिकल करूँगा। ये उसने किससे कहा, ये उसने अपने फादर से कहा, ओके, कि मैं मेडिकल करूँगा, बिकॉज आई विल बी रिलेटिंग टू पीपुल, क्योंकि मैं पीपुल से रिलेटिंग, मतलब लोगों से मिलना जुलना चाहता हूँ। क्यों मेडिकल का कोर्स करना चाहता है, क्योंकि वह लोगों से मिलना जुलता है प्रतिदिन, एंड नॉट टू मशीन बन करके नहीं रहना चाहता, वह प्रतिदिन लोगों से, नए नए लोगों से मिलना चाहता है। तब उसके फादर जब सुनते हैं मेडिकल तो उसके बाद कहते हैं, उनका रिएक्शन होता है, व्हाट मेडिकल, क्या मेडिकल, विथ योर मार्क्स, अपने मार्क्स का, मतलब अपने जो उसके मार्क्स हैं उसके साथ, हाउ विल यू फेयर इन, तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं उसको कैसे फेस करोगे, क्या तुम उसको फेस करने के लिए तैयार हो, क्या उन कंपटीशन को, एग्ज़ाम को तुम फेस करने के लिए तैयार हो। कौन कहता है, ये उसके फादर कहते हैं। ओके, उसके फादर जब सुनते हैं कि वह जो है मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि वह कर पाएगा, क्योंकि वह जानते थे कि वह बहुत ही लापरवाह है और स्टडी के प्रति उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है तुम ऐसा कर पाओगे, कंपटीशन जो है उसे फेस कर पाओगे, क्या तुम उस कंपटीशन को फेस करके मेडिकल निकाल पाओगे। तो इस तरह से उसके फादर चिंतित होकर के ये क्वेश्चन उससे करते हैं। वह उससे क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस कंपटीशन के लिए मैं कोई भी फीस जो है पे नहीं कर सकता, इस मेडिकल कंपटीशन के लिए। तुम इससे अच्छा
वो फिर कहते हैं कि तुम इस बारे में दोबारा सोचो, बेटर थिंक ट्वाइस अबाउट इट, तुम इस बारे में दोबारा सोचो। वह चिंतित फादर जो है अनिरुद्ध के चिंतित होकर के कहते हैं तुम इस बारे में दोबारा सोचो। लेकिन चूंकि अनिरुद्ध अब छोटा बच्चा नहीं था, वह एडल्ट हो गया था, वह 18 ईयर्स एज का होने जा रहा था। तो इस तरह से अनिरुद्ध ने जो निश्चय किया था वह उस पर अडिग था, और उसके प्रॉब्लम्स को जो वो ये भी जान रहा था कि उसके सामने इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कैसे कंपटीशन में कैसे फेस करेगा, कैसे तैयारी करेगा, और अपनी कमज़ोरियों को जो उसकी वीकनेस है उसको कैसे दूर करेगा, इस बारे में भी वह चिंतित था। तो अंत में जो है उसके फादर जो है उसका दाखिला करवा देते हैं, वह तैयार हो जाते हैं उसके लिए। अब जो है अनिरुद्ध जो है अपनी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है, और वहाँ पे अपने इस प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए, अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए, वह एक अपने आर्ट मास्टर जो उसके पहले टीचर थे जो स्कूल में पढ़ाते थे, उसके आर्ट मास्टर थे जो उसके काफ़ी करीबी थे, उनके पास जाता है, अपनी वीकनेस को, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के बारे में उनसे डिस्कस करने जाता है। तो उन जो टीचर थे उनका क्या नाम था, मिस्टर कविस के घर वह एक दिन गया। So what is it now? asked Mr. Girish when he saw Anirudh at his door. मिस्टर गिरीश ने अनिरुद्ध से क्या कहा, उन्होंने जब अनिरुद्ध को देखा कि उन्होंने कहा अब क्या है, तो उन्होंने कहा, तब गिरीश ने I'm a doctor but I find it tough to take the coaching and the test. उसने क्या कहा, अनिरुद्ध ने आंसर देते हुए कहा, बिल्कुल नम्र हृदय से, बिल्कुल नम्रता से उसने कहा कि जो है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन जो टफ़ कोचिंग टेस्ट होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन टेस्ट को मैं निकालना चाहता हूँ। ओके, तब मिस्टर कविस कहते हैं वेल, अच्छा, योर प्रॉब्लम इज़ एंड कैन बी रिजॉल्व्ड, कम लेट्स सिट डाउन एंड वर्क इट आउट। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी समस्या है, उसे रिजॉल्व मतलब उसे दूर किया जा सकता है, तुम यहाँ बैठो और इससे बाहर आओ। ओके, मतलब इस सोच से बाहर आओ। तब उसे वो बैठाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर, उसे एक कॉपी और पेन देते हैं। ओके, और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है, कॉपी और पेन देते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉल के एम्फसिस पर आते हैं, अरेबल टू ड्रॉ स्केच एंड डिजाइन कम नेक्स्ट, लुकिंग एट द जॉय ऑफ लर्निंग नॉट जस्ट द टेक्सुअल कंटेंट फॉलोड एंड हेल्थ पोस्ट। उसे क्या कहते हैं, उसे लिखने के लिए कहते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसकी पॉजिटिव पॉइंट है, वो उसके बारे में उसे कॉपी पेन देते हैं और कहते हैं उस पर लिखने के लिए। तो वह उसमें लिखता है, एबल टू ड्रॉ करने में एबल, स्केच एंड डिजाइन। उसके बाद वह लुकिंग एट द जॉय ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग, जॉय से लर्निंग, मतलब जॉय से लर्निंग करना, और उसके बारे में सीखना। नॉट जस्ट दी टेक्सुअल कंटेंट, मतलब टेक्स्ट, जो उसके टेस्ट थे, टेक्स्ट के जो स्लाइड उसे छोड़ करके उसे पढ़ना, उसे सीखना पसंद था। उसके बाद वह जो है अनिरुद्ध रुक जाता है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, ही स्पोक अलाउड। उसके बाद वह कहता है कि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं लिख सकता। तो जो मिस्टर कविस थे उन्होंने क्या कहा, मिस्टर कविस ने कहा कि तुम्हारे क्या माइंड में अब कुछ नहीं आ रहा है। तो उसने तब मिस्टर कविस ने बताया है कि बट आई कान टेल ऑफ अनदर पॉजिटिव, तुम्हारे अंदर एक और पॉजिटिव क्वालिटी है, इट्स योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड दैट्स ग्रेट ऑन टू पसेस। अनिरुद्ध स्माइल, यह तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब तुम्हारे सोचने की समझ, तुम्हारे सोचने की समझ, तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी बहुत अच्छी है। तब अनिरुद्ध मुस्कुराता है कि कविस क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर, जो तुम्हारे सोचने की, समझने की जो शक्ति है, जो सेंस है, वो अच्छी है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से वह मिस्टर गिविस उसको अब नोट करने के लिए कहते हैं कि अपनी नेगेटिव क्वालिटी, जो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज है उसको नोट करने के लिए कॉपी पर बोलते हैं। तब अनिरुद्ध उन्हें नोट करता है, और क्या नोट करता है, लिखता है वहाँ पे नॉट ऑलवेज फोकस्ड, मतलब कभी भी वह फोकस की एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है। तो इस नेगेटिविटी को उसने दूर करने के लिए मिस्टर कविस ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये नेगेटिविटी है, इसे तुम्हें दूर करना होगा, और इसे तुम्हें खुद प्रयास करके दूर करना होगा। तो अब
क्योंकि अनिरुद्ध समझ चुका था कि उसको किस पर फोकस करना है। वह समझ गया था कि उस जो है उसे कंसंट्रेट होना है, उसे फोकस करना है अपनी स्टडी के प्रति। ओके, तो इस तरह से मिस्टर कविस के मिलने के बाद उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है और वह डेली टू डेली अपने कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसे फेस करता है, नए प्लान बनाता है, नई नई चीज़ें सीखता है, स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान बनाता है, अपनी योजनाओं पर वह आगे बढ़ता रहता है। वह अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए नई अपनी कमजोरियों को दूर करता है और हमेशा नई चीज़ें सीखता रहता है। ओके, तो इस तरह से वह एक दिन सक्सेस हो जाता है और क्या बनता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट एज ए डॉक्टर। ओके, वह क्या बनता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट एज ए डॉक्टर, मीन्स वह अपनी डिस्ट्रिक्ट का जो है डॉक्टर बन जाता है, स्वास्थ्य विभाग का। ओके, स्वास्थ्य विभाग का वह डॉक्टर बन जाता है। तो इस तरह से वह डेली टू डेली अपने पेशेंट से मिलता है और उनसे मुस्कुरा करके इस तरह से वह अपने डेली अपने जो उसके पेशेंट रहते थे उन्हें उनकी मुस्कुरा करके उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को ना कि दूर करता है बल्कि उनके साथ जितना पर्याप्त समय हो सकता है उन्हें समय भी देता है। तो इस तरह बच्चों देखा आपने कि कैसे अनिरुद्ध ने जो अपनी समस्याओं को, अपनी वीकनेस को समझा और वीकनेस को दूर करने के लिए, उस कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने माइंड को कंसंट्रेट किया, अपने स्टडी पर फोकस किया और वह इस तरह से उसने अपनी जो लाइफ की सबसे मेन प्रॉब्लम थी उसको दूर किया और एक दिन सक्सेस हो गया। तो ये थी बच्चों स्टोरी। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट वाज द अनिरुद्ध कॉमन रिमार्क। अनिरुद्ध का कॉमन रिमार्क क्या था, आई एम कोल्ड, यू नो वेरी वेल। व्हाट वेयर टू पोजीशंस इन अनिरुद्ध's लाइफ। टू पोजीशंस क्या थे अनिरुद्ध की लाइफ की, टू पोजीशंस थे ईटिंग फास्ट फूड, रीडिंग टेक्स्ट बुक, ये तो था ही नहीं उसका, टेक्स्ट बुक तो वो पढ़ना नहीं चाहता था। ईटिंग फ्राइड फूड एंड रीडिंग बुक अदर देन टेक्स्ट बुक, तो ईटिंग फ्राइड फूड ये भी नहीं था। ईटिंग फास्ट फूड, वह फास्ट फूड खाना चाहता था और क्या करना चाहता, रीडिंग बुक अदर दैन टेक्स्ट बुक, वह बुक पढ़ना उसे पसंद था टेक्स्ट बुक के अलावा। तो इट इज़ राइट, नन ऑफ दीज, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट है। फिर सब्जेक्ट डिड ही वांट टू टेक अप ऑन, कौन सा सब्जेक्ट वह लेना चाहता था, मेडिकल। विच पॉजिटिव क्वालिटी टू अनिरुद्ध वॉज नोन टू मिस्टर कविस, मिस्टर कविस ने क्या बताया उसकी पॉजिटिव क्वालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। हिज सिस्टर अक्षिता वॉज ए डिलीजेंट स्टूडेंट, यस। वॉज इंडीड गेटिंग टफ डे बाई डे, दिन प्रतिदिन उसके लिए टफ हो जा रहा था क्या, लाइफ, क्योंकि वह उसके लिए लाइफ दिन प्रतिदिन टफ होती जा रही थी क्योंकि उसने क्या ज्वाइन करना चाह रहा था, वह मेडिकल ज्वाइन करना चाहता, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि वह करे क्या। फिर नेक्स्ट है मिस्टर कविस टोल्ड अनिरुद्ध टू नोट डाउन ए फ्यू ऑफ द पॉजिटिव क्वालिटीज, मिस्टर कविस ने उसे नोट डाउन करने के लिए क्या कहा, पॉजिटिव क्वालिटी। ही बिकम फेमस एज ए डॉक्टर इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अनिरुद्ध सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज केप्ट पेशेंस स्पिरिट्स अप, अनिरुद्ध का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वह हमेशा पेशेंट को क्या करता था, उस पेशेंट को मतलब ऊपर उठाता था, मतलब उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर देता था, उनको उनके अंदर उत्साह भरता था। ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, इसको आपको जो है तैयार करना है, इसको प्रिपेयर करना है। व्हाई डिड अनिरुद्ध थॉट एन इंटेलिजेंट बॉय नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट हिज स्टडीज, क्यों अनिरुद्ध एक इंटेलिजेंट बॉय की तरह अपनी स्टडी को और आगे क्यों नहीं बढ़ा पाता था, अपने रिजल्ट को क्यों नहीं बढ़ा पाता था। व्हेन अनिरुद्ध डिसाइडेड टू टेक अप मेडिकल फॉर हायर स्टडीज, व्हाई डिड हिज फादर थिंक अदरवाइज। ओके, जब अनिरुद्ध ने मेडिकल करने का निश्चय किया तब उसके फादर ने क्यों उसे और कुछ सोचने के लिए कहा। अनिरुद्ध फैमिली मेम्बर एंड हिज फेवरेट टीचर इन्फ्लुएंस्ड हिम टू थिंक प्लान क्लियरली टू ओवरकम द प्रॉब्लम ही फेस्ड, गिवन बिलो द स्टेटमेंट। यहाँ पर नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि किसने कौन सा स्टेटमेंट कहा था। ओके, फर्स्ट तो टीचर आपको बता दी है और बाकी स्टेटमेंट कौन बोला था, मदर बोली, कौन से स्टेटमेंट फादर ने कहा, कौन से टीचर ने कहा, कौन से जो है अनिरुद्ध ने कहा, इसके सामने आपको राइट करना है। ओके, सो बच्चों इसको आप प्रिपेयर कर लोगे। ओके,
Best of luck for test.